अब देशकांड से तो पहला देशकांड जो होगा ना, वो अगस्त ऋषि का होगा। और वो हमेशा किसी भी राशि के अंदर जो चर राशि है उसमें 0 से 10 डिग्री होने पे वो नारद देशकांड में ही आएगा, है ना। तो देशकांड अगर पहुंच जाता है चर राशि के अंदर तो वो हमेशा नारद जैसा होगा स्वभाव। अगर उसका स्थिर राशि के अंदर देशकांड पड़े किसी भी लगन के अंदर किस डिग्री के हिसाब से, तो उसका स्वभाव अगस्त ऋषि जैसा होगा। अगस्त के सर। जी सर। और अगर किसी का मिथुन राशि में देशकांड पड़ता है तो उसका स्वभाव दुर्वासा जैसा होगा। दुर्वासा जी, जी सर। अब जी क्या है, ये तो तीन भाग में बांट दिया हमने स्वभाव को। जी जी जी। लेकिन उसको और थोड़ा सा माइन्यूट करने के लिए ना नौमांस में डिवाइड करते हैं। तो एक जी नौमांस सर। 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, इसीलिए दस जी डिग्री के सर। अंदर तीन ही नौमांस आएंगे। तो जो जी पहला नौमांस होगा, यानी 0 डिग्री से 3 डिग्री और 20 मिनट तक, तो वो देव का जी। नौमांस आएगा। तो अब नारद करेक्ट सर। के देशकांड में देव का नौमांस आएगा। तो देव क्या होता है, बड़े पवित्र होते हैं। उनका जी जो स्वभाव है वो नारद के स्वभाव के साथ घुल मिल जाएगा, है ना, जी मॉडिफाई हो जाएगा वो। और यदि जी वो सर। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट पे जाएगा तो वो मनुष्य हो जाएगा। नन नौमांस में जाएगा। तो उसका स्वभाव क्या होगा, मनुष्य का जो जी स्वभाव होता है वो राजसिक होता है। ये जी पैसा सर। चाहिए, वो चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए, है ना, वैभव चाहिए जी तो उसका। और अगर 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में है तो वो राक्षस नौमांस में चला जाता है। उसका स्वभाव तामसिक हो जाता है, जी सर। दुराचारी होगा, व्यभिचारी होगा, उल्टे पुल्टे काम करने वाला होगा। तो नारद में अगर राक्षस आ जाता है तो उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, जी है ना। सर। तो सबसे बढ़िया दुर्वासा के अंदर राक्षस का जो नौमांस है वो एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना। जी सर। और तो उसमें सर भी, उसमें आप द्वादशांश बोल रहे हाँ, थे, वो कैसे देखेंगे? उसमें भी द्वादशांश लेते हैं। तो कि जी कोई भी देशकांड आ जाए, है ना। जी जी लगन के अंदर 0 से 10 डिग्री है, मेष राशि है, तो वो नारद का देशकांड आ गया, है जी ना। सर। उस नारद के देशकांड में मान लो वो 16 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में है, तो वो जी सर। राक्षस का नौमांस आ गया। जी सर। अब वो क्या हुआ, एक जो द्वादशांश है वो 2 डिग्री और 20 मिनट का होता है। जी सर। तो जो पहला द्वादशांश होगा ना किसी भी देशकांड का, 0 से लेके 2 डिग्री 30 मिनट, वो गणेश द्वादशांश में आता है। और तो दो क्या डिग्री ऐसे लोगों के सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि गणेश नवमान गणेश हाँ, दशांश तो में है तो उनका सारे काम स्वभाव, बन जाएंगे? काम नहीं बनेंगे, स्वभाव ऐसा होता है। ओके। तो जो गणपति है वो श्रेष्ठ है, सबसे पहले उनको पूजने के लिए अग्रिम जो है ना वो दिया जाता है जी। ना, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। विध्वंसकारी भी बहुत होते हैं, बुद्धिमान भी माने जाएंगे। बुद्धिमान भी बहुत होंगे, बहुत चतुर होंगे, हर काम को जी तरीके से करने, उन पे बल बहुत होगा। जी तो वो मॉडिफाई हो गया। दूसरा जो जी सर। द्वादशांश आता है 2 डिग्री 30 मिनट से लेके 5 डिग्री के बीच में, वो जी अश्विन सर। कुमार का आता है। अश्विन कुमार देवताओं के वैद्य हैं। जी तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, जो दूसरे की सहायता करता है, उपचार करता है, समाज सेवी है, मिनिस्टर्स है ना। तो नेता बोलते हैं ना, तो नेगेटिव थॉट आती है वैसे कि ये सब लूट खसोट करने। लेकिन कुछ वास्तव में अच्छे लोग होते हैं जो वास्तव में नेता बनने लायक होते हैं, है ना। तो वो स्वभाव आ जाता है। फिर जो उसका तीसरा जो द्वादशांश है, तो यम द्वादशांश जो होता है, नियम के बड़े पक्के होते हैं, बड़े रूढ़िवादी जो है ना होते हैं, नियमों को कट्टरता से पालन करते हैं, दंडित जी करते सर। हैं। इसलिए वो न्यायाधीश होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, न्याय दिलाने वाले होते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े रहने वाले होते हैं, ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं। जी 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 उसके बाद आता है सर्प। तो सर्प का काम है विष, जहर का काम है उसका। तो ऐसे लोग बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरे को देख के बहुत ईर्ष्या करेंगे, दूसरे को देख के बहुत जलेंगे,
हमेशा उसको हार्म करने की कोशिश करेंगे, षड्यंत्र करते रहेंगे। तो कल्पना करो कि दुर्वासा देशकांड हो, दुर्वासा देशकांड के साथ में उसका जो नौमांस है वो राक्षस का नौमांस हो, और उसमें सर्प का द्वादशांश हो। तो ये जो प्रवृत्ति होगी ना, ये प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होगी जो कि बहुत खतरनाक है। अब इसको कस्पल इंटरलिंक में ले जाके मैं दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से वो कर सकता है, कैसे कोई दुर्दांत जो है ना वो आतंकवादी बन जाता है, कैसे कोई किलर बन जाता है, कैसे कोई लुटेरा बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। तो जो हाउसेस के कॉम्बिनेशन है, पराशरी से तो आपने एक पूरा मोटा मोटी पूरा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निकाल लेते हो, उसके बाद आप माइन्यूटली वहां पे करोगे, वो ऐसी प्रिडिक्शन आएगी कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, देशकांड के बाद जो है ना वो हम बात करेंगे नौमांस के बारे में। तो नौमांस में भी बहुत सारे ऐसे हिडन जो है ना वो पावरफुल पॉइंट्स हैं, जहां से कोई भी प्लेनेट अगर गुजर जाए, जैसे बर्मुला ट्रायंगल है ना, कैसा वो एकदम से डुबा के खत्म कर देता है। वो जैसे ही वहां से गुजरेगा वहीं से ही लाइफ खत्म। ये मैं आपको डेट के हिसाब से बता दूंगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो सर तो थोड़ा जो सा जी सर, जो 0 से 10 अगर मेष राशि लेंगे तो वो मेष ही रहेगी, लेकिन अगर 10 से 20 होगा तो वो वो सिंह राशि दूसरा में लगन आ हो जाए, जाएगी, तो अगस्त का सिंह आ जाए। स्थान आ जाएगा। लेकिन मेष अगर वो 20 से 30 होगा तो वो द्विस्वभाव में आ जाएगा। हाँ, तो मेष राशि होने के बावजूद उसका जो देशकाल होगा वो वो दुर्वासा का देशकाल जी होगा। तो हम कैरेक्टर, ठीक, इसका स्वभाव जो नेचर जो निकालेंगे वो देशकांड से निकालेंगे। ठीक है ठीक है सर, ना। करेक्ट। तो ये आपको पहले समझना है। नौमांस चार्ट के साथ भी हम बहुत अच्छी तरीके से कस्पल इंटरलिंक लगा सकते हैं, नाड़ी लगा सकते हैं, केपी लगा सकते हैं, और उसका प्रिडिक्शन भी बहुत माइन्यूटली कर सकते हैं।